है। बस नेटवर्क बेसिकली बेटा वो नेटवर्क होता है जिसमें आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक कॉमन केबल से कनेक्ट हुई हुई होती है। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो हमें और भी समझ आ जाएगा बेटा। जैसे ये आपके पास डायग्राम आ रही है, ये बस टोपोलॉजी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जितने पीसी हैं वो बस टोपोलॉजी से कनेक्ट हुए हैं। और एक और बात, जितने भी बस टोपोलॉजी हैं उनका एक अपना सर्किट होता है, अपना सर्किट होता है यहाँ पे। और इन्हीं सर्किट के जरिए जो है ये कनेक्टिविटी हो पाती है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है सिंपली बस नेटवर्क, जो सिंपल नेटवर्क भी कहलाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं बस नेटवर्क के एडवांटेजेस पे, तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। A bus network may be organized as client server और peer to peer नेटवर्क। ये क्या होते हैं हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाए जरा हाइब्रिड नेटवर्क। बेटा जहां भी वर्ड आपके पास आता है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी अगर आपके पास हाइब्रिड नेटवर्क की बात की जा रही है तो इसका मकसद ये है कि बहुत सारी टोपोलॉजी जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, लिखा हुआ है most of the computer networks are hybrid combination of these topologies. For example, a university campus might use a bus network to connect different departments, जैसे स्टार एंड रिंग नेटवर्क विद इन सर्टेन डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखें एक यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे ये आपकी यूनिवर्सिटी है भाई, ये आपकी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में ये आपका है कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट। सीएस डिपार्टमेंट आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास है बीपीए डिपार्टमेंट, ये आपके पास है अकाउंट डिपार्टमेंट, और ये आपके पास है लाइब्रेरी। चार डिपार्टमेंट्स आपके पास मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे सीएस डिपार्टमेंट यूज कर रहा है स्टार नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी। बीबीए वाले यूज कर रहे हैं रिंग नेटवर्क। लाइब्रेरी वाले जो है वो भी आपके पास जो है वो स्टार यूज कर रहे हैं, और ये आपके पास जो है वो रिंग यूज कर रहे हैं। अब अगर मुझे इन चारों नेटवर्क्स को, चारों टोपोलॉजीज को कंबाइन करना है तो इसको मैं कंबाइन कर सकता हूं बस टोपोलॉजी के जरिए। किसके जरिए कंबाइन कर सकता हूं, क्योंकि बस टोपोलॉजी के लिए चाहिए आपको एक सिर्फ सिंपल केबल, कॉमन केबल, जिससे सारी टोपोलॉजी जो है वो कनेक्ट हो सकती है। और इस पूरे नेटवर्क को मैं बोलूंगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या बोलूंगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी या हाइब्रिड नेटवर्क। क्यों, क्योंकि सर हाइब्रिड का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारी टोपोलॉजीज जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो ये आपके पास था बेसिकली हाइब्रिड नेटवर्क। जैसे एक और एग्जांपल आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रही होगी कि दो स्टार नेटवर्क है आपके पास, दो नेटवर्क है, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। इन दोनों को आपने कंबाइन करा हुआ है बस टोपोलॉजी से। ठीक है, तो बेटा इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। और अगर और डीप में जाना चाह रहे हो तो हाइब्रिड स्टार बस टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। अब एक आपके पास है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी होती है बेटा, जरा देखिएगा। इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इन फिजिकली कनेक्टेड। बेटा मैश टोपोलॉजी जो है वो ज्यादातर फिजिकल एक्सेस के लिए यूज की जाती है, फिजिकली कनेक्टेड होती है किसी दूसरे डिवाइस से। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम कहते हैं बेसिकली मैश टोपोलॉजी। अ मैसेज कैन बी सेंड on different possible path from source to destination. Mesh topology provide improved performance and reliability. It is mostly used in wide area network. WAN में ज्यादा यूज किया जाता है। अब मेरी बात को जरा समझें, बल्कि एक जवाब दें। हमारे पास वायरलेस नेटवर्क की स्पीड ज्यादा होती है या वायर की? वायर की।
वायर की स्पीड ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे तुमने वायर लगा दिया राउटर में, राउटर ने तो बना दिया उसको वायरलेस, उसकी स्पीड में होगा फर्क। अगर वही केबल तुम डायरेक्ट अपने किस में लगाओ, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में लगाओ, उसकी स्पीड ही अलग होगी, प्रॉपर स्पीड आ रही होगी। तो याद रखना, वायर ट्रांसमिशन जो होती है ना, वो ज्यादा स्पीडी होती है एज कंपैरिजन टू वायरलेस। मैश टोपोलॉजी जो है वो फिजिकली कनेक्टेड का मतलब ये वायर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जो कि ज्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए यूटिलाइज की जाती है। जैसे मैश टोपोलॉजी की एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, जिसमें जितने भी पीसीज हैं वो आपस में कनेक्ट हैं थ्रू द वायर्स, ठीक है, थ्रू द वायर्स कनेक्ट हैं। तो ऐसे नेटवर्क को बेटा हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी। अच्छा, लैन मॉडल्स, इसको मैं जरा आपको हल्का सा बता देता हूँ। लैन मॉडल्स में दो आते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल वही है जो हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा, कि एक सर्वर होता है, बहुत सारे क्लाइंट उससे क्या होता है, कम्युनिकेट कर होता है। जैसे डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी क्लाइंट सर्वर मॉडल की। एक सर्वर है जिसमें पीसीज जो है वो आपस में कनेक्ट है, या स्मार्टफोन या लैपटॉप कनेक्ट है। इसकी एक पिक्चर ये भी है कि सर ये आपका मेन सर्वर है, ये क्लाइंट 1, ये क्लाइंट 2, ये क्लाइंट 3 और ये क्लाइंट 4, और ये सारे आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। ये टीसीपी आईपी क्या होता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, आगे भी बता दूंगा। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन नोट डाउन कर लेना अपने पास या स्क्रीनशॉट ले लेना, मर्जी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक और होता है, जो तुम लोग वेबसाइट कुछ लिखते हो तो होता है एचटीटीपी, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड। ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही है भाई। एक होता है पेयर टू पेयर मॉडल। पेयर टू पेयर मॉडल जो है वो किसी सर्वर पे रिलाई नहीं कर रहा होता, जैसे बस नेटवर्क किसी सर्वर पे रिलाई नहीं कर रहा भाई, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो डायरेक्ट। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे नजर आ रही होगी डायग्राम, इसमें जितने पीसी में वो आपस में कनेक्टेड है, बीच में इनको किसी पीसी की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आएंगे पेयर टू पेयर मॉडल। उसके बाद कंपोनेंट्स में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि लैन के कंपोनेंट्स पे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सिर्फ बात करूंगा इस पर बात करूंगा, राउटर्स, ब्रिजेस एंड गेटवे। और बाकी ये जो जितने कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे आप लोगों को पता है कि भाई कनेक्शन के लिए केबलिंग का इस्तेमाल करना होगा, ये सारी चीजें पता है आपको। अच्छा जी, इस पे आ जाए अगर आप, राउटर्स, ब्रिजेस और गेटवेज पे आ जाए। हाँ ये देखें, राउटर, ब्रिजेस और गेटवेज, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, हब या स्विचेस, इन सबको कहते हैं हम नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या कहते हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं बेटा जी इन सबको, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं राउटर्स की, तो राउटर देखें जरा, आपको वैसे भी पता है कि राउटर क्या काम करता है। A router is a special computer that directs communicating messages when several networks are connected together. जितना अच्छा राउटर होगा उतनी अच्छी स्पीड आएगी। कुछ लोगों के पास राउटर होता है 1 एंटीना, कुछ के पास 2, कुछ के पास 3। 1 एंटीना में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिया, तीसरे फ्लोर पे नहीं आएंगे सिग्नल।
अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। या तो आप कहीं ऐसी बाहर की तरफ लगाएं जहां तीनों सिग्नल्स कैच करें। डबल एंटीना बेहतर होता है, आप कहीं भी लगा लें वो काम करेगा। और जो सबसे टाइट है वो थ्री एंटीना, वो डायरेक्ट सिग्नल जो है वो जैसा रिसीव कर रहा है वैसे ही ट्रांसमिट करेगा। स्ट्रॉन्ग फाइबर वाले तो राउटर्स आप लोग जानते हैं कम्युनिकेटिंग डिवाइस है। इस तरह का आपके पास राउटर मौजूद होगा आप सबके घर में। उसके बाद आ रहे हैं ब्रिजेस। देखो ब्रिज का काम क्या है, जरा समझना यार इस चीज को। A bridge is a hardware and software combination used to connect the same type of networks. सेम टाइप ऑफ नेटवर्क कौन से, मतलब दो लाइन को आपस में मिलाना है, दो लाइन को आपस में। तो भाई उसके लिए बीच में एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस होगी। क्या होगी? कम्युनिकेटिंग डिवाइस होगी। तो उसके लिए आपके पास जो कम्युनिकेशन, बस मैं देखो, उसके लिए जो आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस होगी बेटा जी, वो आपके पास होगी ये वाली। डायग्राम में देखो, दो लाइन नेटवर्क है तुम्हारे पास। अभी तक तो नहीं आई, डिले आता है इसमें, रुक जाओ। अब देखो